गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं हेडलाइन से हटकर और खबर की तह तक जाकर। तो सबसे पहले आज की खास हेडलाइंस क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की पहली साझा बैठक। क्रिमिनल लॉज लागू करने पर हुई बातचीत, जम्मू कश्मीर के हालातों पर भी हुई चर्चा। लखनपुर में 2 कश्मीरी युवकों से 3 करोड़ से अधिक कैश बरामद। हरियाणा नंबर गाड़ी से जम्मू में कर रहे थे एंट्री, दोनों साउथ कश्मीर के रहने वाले। पुलिस जांच में जुटी। कश्मीर के शोपियां और त्राल में आईडी मिली, समय रहते कार्रवाई से बड़ी घटना टली। जम्मू के नरवाल में बारामूला के ड्राइवर का शव गाड़ी से बरामद, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जम्मू के अम्फाला में हिट एंड रन केस आया सामने, एक महिला की दर्दनाक मौत। अब इन खबरों के पीछे पूरी कहानी क्या है वो जानते हैं, और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा जी। तो पवन जी, सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर सरकार जब से बनी है, लगातार होम मिनिस्टर से बैठकें तो हुई है, मगर कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तो कभी चीफ मिनिस्टर की। यह पहली साझा बैठक थी जिसमें एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर दोनों ही शामिल थे, और खास तौर पे इसका एजेंडा था जम्मू कश्मीर में जुलाई 2024 में जो नए क्रिमिनल लॉज लागू हुए थे उन्हें इंप्लीमेंट किया जाना, मगर साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के हालातों को लेकर भी बातचीत हुई है। तो कहीं ना कहीं अच्छे संकेत हैं कि जम्मू कश्मीर के दोनों ही मुखिया एक साथ होम मिनिस्टर साहब से मिले। हाँ बिल्कुल, देखिए पहले यहाँ पर आरपीसी था, उसके बाद अब आईपीसी हो गया है। तो जितने भी कानून थे ने वो भारतीय दंड न्याय संहिता जो है उसके आधार पर होंगे। जितनी भी धाराएं पहले थी वो ऑल ओवर इंडिया अब चेंज हो गई हैं। 302 की बात हो, 370 की बात हो, 378 की बात हो, 205, 1966, 165, जितने भी जो बड़े पॉपुलर जो धाराएं होती थी वो अब सब चेंज हुई हैं। अलग अलग उनका उनसे बदलाव हो गया है, न्यू कानून व्यवस्था जो नई नीति लाई गई है। तो जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था उनके पास है, तो जाहिर सी बात है कि उनका इस बैठक में जाना जरूरी था। और ये मुख्यमंत्री बनने के बाद शायद ये पहली बैठक है जिसमें गृह मंत्री, एलजी और सीएम तीनों इकट्ठे बैठे हैं, और जम्मू कश्मीर की सुरक्षा जो मौजूदा हालात हैं उस पर भी चर्चा जरूर हुई होगी, क्योंकि अमित शाह से तो बहुत सी मीटिंग पहले भी उमर अब्दुल्ला की हो सकी है, 1 to 1 हो गई है पहले। तो एलजी साहब के साथ भी कभी ऐसी बैठक नहीं हुई जो अब अमित शाह उसमें बैठे हों। तो ये एक अच्छे संकेत हैं, तीनों एकजुट थे, वहां पर बैठे हुए थे। और जहां पर ये कानून जो है, जो नए कानून है उसको लेकर, इंप्लीमेंटेशन को लेकर भी उस पर चर्चा हुई है, और जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा हालात हैं उस पर भी बात हुई है। और ये यही चीज जो है वो उमर अब्दुल्ला ने बाहर आने के बाद तमाम मीडिया कर्मियों से भी यही बात की है। तो जाहिर सी बात है, जो लोग ये शिकायत कर रहे थे कि उमर साहब को बहुत बार बैठकों में नहीं बुलाया जाता, तो जाहिर सी बात है कि जो चीजें उनके अधीन आती हैं उसमें तो उन्हें बुलाया ही जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का लॉ डिपार्टमेंट भी चीफ मिनिस्टर के पास खुद ही है। तो इसलिए जब लॉ की बात हुई, क्रिमिनल लॉज लगाए जाने की बात हुई, तो उसके लिए उमर अब्दुल्ला को न्योता दिया गया, और उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा दोनों एक साथ गृह मंत्री से मिले भी। जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर पर आज एक नाका लगाकर पुलिस ने एक कार से 3 करोड़ से अधिक का कैश बरामद किया। हालांकि इससे पुलिस के होश उड़ गए कि एक गाड़ी में इतना सारा कैश जो सूटकेस में भर के जम्मू कश्मीर लाया जा रहा था, गाड़ी का नंबर हरियाणा का था और दोनों युवक साउथ कश्मीर के थे। ये कैश कहां से लाया जा रहा था इस बारे में भी पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, मगर जो सूत्रों से पता चला है कि टेररिज्म एंगल नहीं है, मगर हवाला रैकेट का पैसा हो सकता है। दीपक जी, इंटेलिजेंस ब्यूरो का इनपुट था जी, और पिछले काफी दिनों से आईबी के पास ऐसे इनपुट्स थे कि बहुत सा कैश जो है वो घाटी में पहुंचाना है। उसी के चलते आईबी का जो पूरा नेटवर्क था वो सक्रिय था, और एक सूचना के आधार पर इस गाड़ी को तब रोका गया जब वो जेएनके के भीतर एंटर हो चुकी थी। और वहां पर जब गाड़ी की तलाशी ली गई, 3 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है, और भी बहुत से दस्तावेज भी मिले हैं। 2 लोगों को पकड़ा भी गया है, दोनों साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसे कि आपने कहा कि टेरर एंगल, इसमें दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि मे भी हवाला का पैसा हो,
जी। जो इनपुट्स थे उसके आधार पर। लेकिन अभी जांच चल रही है, जांच का विषय है, इसमें कोई भी अभी ज्यादा हम डिटेल बता नहीं सकते। हालांकि इतना जरूर है कि एक इनपुट्स के ऊपर, इनपुट्स के आधार पर जो काम हुआ है, तो कहीं ना कहीं और भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हवाला के जरिए पैसा पहुंचाने की फिराक में हो सकते हैं, क्योंकि जब से एनआईए, एसआईए और एसआईयू का जम्मू कश्मीर के भीतर जो टेरर नेटवर्क के ओजीडब्ल्यू थे जो हवाला का कारोबार करते थे, वो चाहे जमात इस्लामी का कैडर था या दूसरे लोग थे, जब से उनके ऊपर धरपकड़ शुरू हुई, जब वो जेलों के अंदर ठूसे गए, तब हवाला का काम रुकना शुरू हो गया था और नार्को टेररिज्म बढ़ गया था। तो मुझे लग रहा है कि उसी की एक कड़ी है जिसको आईबी ने जो है पूरा एक रडार के भीतर लिया हुआ था और उसकी वो रिकवरी हुई है। तो आखिर ये लोग थे कौन, इसके बारे में जो जानकारी आई है, एक सुनार का काम करता है और दूसरा छात्र है, मगर इतना सारा पैसा कहां से ला रहे थे और कहां लेकर जाना था, इसके ऊपर पुलिस जांच में जुटी हुई है। कश्मीर से ही अगली खबर भी है। साउथ कश्मीर के शोपियां जिले से और पुलवामा के त्राल इलाके से 2 आईडी होने का पता चला। हालांकि ये लिंक रोड्स पर लगाई गई थी, मगर बड़ा नुकसान हो सकता था। समय रहते सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और कार्रवाई में दोनों आईडीज को डिफ्यूज भी कर दिया गया। देखिए, कश्मीर के भीतर जितने भी बड़े बड़े स्टेशन हैं, वहां पर जो लिंक रोड हैं, वहां पे आर्मी की डिप्लॉयमेंट रहती है, गाड़ियों की आवाजाही होती है, पेट्रोलिंग होती है। तो उसी को टारगेट करने के लिए 2 अलग अलग ठिकानों पर जो आईईडी प्लांट की गई थी, और दोनों ही शक्तिशाली आईईडी थी, लेकिन समय रहते पता चल गया और दोनों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और ये पहला मामला भी नहीं है, कश्मीर में लगातार इस तरह के जो आईडीज के जो स्पॉटर होते थे वो बरामद हो चुके थे। कई जगह पर आईडी को समय से पहले विस्फोट कर दिया गया, कई जगह पर उसको रिकवर भी किया गया, कुछ जगह पर तो सिर्फ र्यूमर के लिए भी कोई ऐसी वस्तु छोड़ दी जाती थी कि पता लगे कि अलर्टनेस कितनी है, कितना ज्यादा इसको गंभीरता से फौज लेती है। लेकिन जहां 2 जगह के ऊपर जो आईडी मिली है, ये दोनों जो एरिया है, यहां से सेना की पेट्रोलिंग मूवमेंट बहुत ज्यादा होती थी। तो आईडी को डिफ्यूज करने से कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना टल गई। और आजकल जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हैं, कश्मीर में बहुत बार ऐसी हिमाकत आतंकी करते हैं, मगर समय रहते ही कार्रवाई हो रही है। जम्मू के नरवाल इलाके में बारामूला के एक ड्राइवर का शव उसी की गाड़ी में मिला। पुलिस जांच कर रही है कि आखिर हत्या का मामला है या नेचुरल डेथ का, मगर जो भी है, इससे उस इलाके में दहशत फैल गई। काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि बहुत व्यस्त रहने वाले नरवाल में ऐसी घटना होना एक अचंभे की बात थी। देखिए, पुलिस अभी जांच कर रही है, जांच का विषय है कि ड्रग्स ओवरडोज है या मर्डर है या फिर वहां पर अचानक मौत हुई है। वो अब पोस्टमार्टम होगा तो उसके बाद क्लियर होगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये कश्मीर का रहने वाला जो गाड़ी का ड्राइवर था, 4 बेटियों का बाप है और इस समय जम्मू में सवारियों को लेकर आया हुआ था। और कहते हैं कि कल रात को वहां पर जब उसकी गाड़ी पार्क हुई है, तब से वो गाड़ी से बाहर ही नहीं आया। तो कहीं हो सकता है कि रात को गाड़ी के भीतर ही सोया हो। और अब क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, उसकी जांच तो होगी ही होगी कि जो ओवरडोज है, क्योंकि मैक्सिमम केस आजकल ड्रग एडिक्शन के आ रहे हैं, ज्यादा ओवरडोज हो जाती है तो वहीं पर मौत हो जाती है। 2-3 दिन से अगर आप देख रहे हैं तो जम्मू के भीतर ही 2 से 3 शव ऐसे मिल चुके हैं जो ओवरडोज के कारण पुलिस ने रिकवर किए। ट्रैफिक जैमिंग, ओवर स्पीड या फिर ट्रैफिक नियमों का पालन ना करना, ये केवल हमारे और आपके लिए सरदर्द ही नहीं है, कई लोगों की जान भी ले रही है। ऐसी ही एक घटना आज जम्मू के अम्फाला इलाके में हुई, जहां नगरोटा से एक महिला एक गाड़ी से उतरी ही थी कि पीछे से एक गाड़ी उसे रौंद कर निकल गई। ये हिट एंड रन का मामला था और जम्मू में ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे हैं। रैश ड्राइविंग है। ये चंचला देवी अपने बेटे के साथ नगरोटा से अम्फाला आ रही थी, जैसे ही गाड़ी से उतरती है और एक पीछे से जो बस आ रही है वो उसको ओवरटेक करने के चक्कर में उसको टक्कर मार देती है, उसके बाद फरार हो जाती है। हालांकि पुलिस सब सीसीटीवी की मदद ले रही है, गाड़ी का नंबर कुछ लोगों ने नोट भी किया होगा, वो भी जांच हो रही है। ड्राइवर तो आखिर पकड़ा ही जाएगा, लेकिन एक जान चली गई है रश ड्राइविंग के चलते। जिस तरीके से ड्राइवर, और खास करके अम्फाला से अगर आप जैसे टर्न करते हैं, आप अम्फाला से लेके बस स्टैंड तक, ड्राइवर की स्पीड जो है 10 से 15 होनी चाहिए, लेकिन यहां पर वो 70-80 की स्पीड में भागते हैं। आगे नंबर लगाने का चक्कर होता है, जो गाड़ी आगे जा रही है अगर वो सवारियां उतार रही है तो दूसरी गाड़ी चाहती है कि मैं इसको ओवरटेक करूं, अपना नंबर पहले जाके लगवाऊं। तो बस उसी के चक्कर में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रही है और ट्रैफिक पुलिस को इसके ऊपर गंभीरता से सोचना होगा और कड़े एक्शन भी लेने होंगे। ट्रैफिक नियमों का पालन करना या करवाना केवल ट्रैफिक पुलिस का ही काम नहीं, बल्कि हमारा भी धर्म है और साथ में फर्ज और ड्यूटी भी। तो इसलिए
जब भी सड़क पर गाड़ी लेके उतरें, कोशिश ये करें कि आप भी सेफ रहें और जो सामने वाला है वो भी। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब केवल गाड़ी चलाना ही नहीं बल्कि सड़क पर चलना भी मुहाल हो जाएगा। तो आज के बियॉन्ड द हेडलाइन में इतना ही। कल दोबारा खास खबरों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए खास कार्यक्रम हमारे देखते रहिए। लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करा करिए। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।